होते हैं। पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? पॉल्यूटेंट कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जो पॉल्यूशन को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। देखिए ऐसे सब्सटेंस जो कि पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट। अब ये आते कहां से हैं? एटमॉस्फेयर में। ये आपके एटमॉस्फेयर में किसी न किसी सोर्स से ओरिजिनेट होते हैं। तो किससे ओरिजिनेट होते हैं? आपके जो भी बर्निंग ऑफ कोल है, पेट्रोलियम है, उससे आपके ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। तो जब ये एटमॉस्फेयर में आते हैं तो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है उसके साथ आपके कांटेक्ट होते हैं। आपको पता है क्लाउड बनते हैं, क्लाउड के बाद आपका रेन होता है, रेन के साथ ये बारिश के साथ इसका पीएच जो है वो बहुत कम होता है, जो नॉर्मल रेन होती है उसके कंपैरिजन में कम होता है। तो ये जो एसिड रेन होता है ये आपका पॉल्यूटेंट करता है, सॉइल को, वाटर को रिड्यूस करता है, ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। अगर पीएच लेवल 1% से कम हो रहा है तो ये ईच एंड एवरीथिंग हर किसी के लिए ये नुकसानदायक होता है। तो ये आपका रिवर वाटर को रिड्यूस करेगा, प्लांट की ग्रोथ को कम करेगा, इवन ये आपका स्टॉप कर देता है ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड डिके, बिल्डिंग, एनिमल। एसिड रेन जो होती है इसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे कि अस्थमा, ये सब प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। चलिए अब जो हमने समझा उसको हम एक बेसिक उसमें समर अप करते हैं। यू कैन सी ये आपको एटमॉस्फेयर पूरा अर्थ आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए आपकी जो ये बिल्डिंग, जो ये फैक्ट्रीज है, यहाँ से आपकी ये सारी गैसें रिलीज होती हैं। NO2, SO2, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसें प्रेजेंट हैं, कुछ नेचुरली हैं, कुछ एंथ्रोपोजेनिक हैं। तो अब यहाँ से जैसे गैसें रिलीज हुई उसके बाद जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है उसके साथ एक कॉन्टेक्ट करेंगे, कंबाइन करेंगे, देन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, एंड उसके बाद आपका बारिश के फॉर्म में नीचे बर्न करेंगे। तो जब ये नीचे आएंगे तो इसका जो पीएच होता है वो आपका पीएच क्या होता है? बहुत कम होता है। नेचर में कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? आपका एसिड रेन है। तो जब ये नीचे गिरेंगे तो ये आपको प्लांट को नुकसान करेंगे, एनिमल्स को नुकसान करेंगे, जितनी भी चीजें हैं ईच एंड एवरी चीज को ये नुकसान करेंगे।